ये देखिए महिलाओं को कैसी बीमारी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। खारिश होती है मैम आपको? बहुत ज्यादा होता है सर। ज्वाइंट्स तक को डैमेज कर सकती है, घुटने भी, हाथों के ज्वाइंट्स, हर तरह के ज्वाइंट्स तक को डैमेज कर देती है। ये कोई एलर्जी है क्या? हमने कुछ खा लिया, कुछ टच कर लिया, उस वजह से हो जाती है? सर ये क्या चीज है? ये सोराइसिस वल्गैरिस है। इस बीमारी का नाम सोराइसिस होता है। ये एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है। जो स्किन हमारी होती है वो 30 से 40 दिन के अंदर बनती है, बट सोराइसिस के मरीज के अंदर स्किन 3 से 4 दिन में बनने लग जाती है, क्योंकि मरीज का शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनती है और वो स्किन को डैमेज करने लग जाती है। उसकी वजह से स्किन जल्दी जल्दी बनती है और पपड़ी आना स्टार्ट हो जाती है। इस बीमारी को ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। ये किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं है। ये आगे चल के ज्वाइंट्स को भी डैमेज कर देती है। इस बीमारी के कॉमन ट्रिगर्स होते हैं जैसे एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, ओबेसिटी, मोटापा, शुगर, बीपी। उन पेशेंट्स में ये ज्यादा एग्रीवेट होती है। जो ऊपर पपड़ी दिखाई दे रही है, हाँ जी, क्या चीज है? ये जी खाल जल्दी जल्दी बनती है। जो 40 दिन के अंदर 30 से 40 दिन में खाल बननी होती है, वो 3 से 4 दिन में बनने लग जाती है। इसलिए बनती है क्योंकि इनका शरीर ऑटो एंटीबॉडी बना रहा है, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना रहा है। वो एंटीबॉडी इनकी चमड़ी को डैमेज कर देती है। चमड़ी जल्दी जल्दी बनने लगती है यदि डैमेज होती है। सर ये पूरी बॉडी में भी फैल सकता है? हाँ जी, ये इनको पूरी, वैसे पूरी बॉडी में है ये, पर हम सिर्फ थोड़ा कमर का हिस्सा दिखा रहे हैं। कमर पे, कोहनी पे, इस तरह की जगह पे ये ज्यादा कॉमन होती है। अभी इनको काफी सालों से ये बीमारी है, इनका कोई डायग्नोसिस नहीं बना पा रहा था। कहीं पे ये फंगल इन्फेक्शन का इलाज ले रहे थे, कोई टर्बिनाफिन टैबलेट खा रहे थे, उनसे इनका बीपी भी गड़बड़ हो रहा था। और कई बार जैसे मरीजों में खून की कमी भी देखी जाती है साथ में। तो पहले हमें मरीज का पूरा प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना होता है, फिर इसका सफल इलाज करना होता है। इलाज कम से कम मरीज को 6 महीने से 1 साल तरीके से इलाज लेना होता है। और इलाज लेने के बाद फिर मरीज को कैसे बचाव करना है, क्या चीज करनी है, स्ट्रेस नहीं रखना है। सर ये वैसे किस एज तक में हो जाती है? ये मिडिल एज ग्रुप ज्यादा कॉमन होता है, जैसे 20 से 50 साल के बीच में ये ज्यादा होती है इस तरह की बीमारियां, और फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होती है ये। तो सर इससे बचने के लिए जैसे आप कोई एग्जांपल बता रहे थे, इसको कैसे शांत किया जाए, मतलब क्या है इसमें जी जैसे कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है तो इसमें इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशंस दी जाती है। हफ्ते में 1 या 2 दिन वो दवाई खानी होती है और लंबे समय मरीज इसके अंदर अच्छे से ठीक हो जाता है, सक्सेसफुल है। सर कितने पेशेंट आप ठीक कर चुके हैं आज तक? सोराइसिस के कम से कम हमारे पास हजारों पेशेंट आते हैं, पूरे दिल्ली से आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं। सोराइसिस के पेशेंट्स बहुत ही आजकल इस तरह की डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज बहुत कॉमन होती हैं, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस, सोराइसिस। वैसे इसमें तो खारिश वगैरह भी होती होगी? हाँ जी, खुजली काफी होती है। पेशेंट खुजली से बहुत परेशान होता है क्योंकि पपड़ी जल्दी जल्दी आने लग जाती है चमड़ी के ऊपर। इसमें खारिश होती है? हाँ जी, तो बहुत आप कुछ ज्यादा। लगाते हैं मैम ऐसा? हाँ सर, वो जो डॉक्टर साहब ने दवाई बताई ना वही लगाती हूँ बस। उससे आपको भी कितना फर्क पड़ चुका है? उससे मतलब लगा, अब खत्म हो गया। 1 महीना 2 महीना लगाया मैंने कंटिन्यू उसको, तो खत्म हो पहले चुका से था। ज्यादा थी, कम थी? नहीं, बहुत ज्यादा था। इससे कम हुआ है अभी सर से दवाई खा के। तो जैसे कि डॉक्टर साहब आप वो डॉगी वाला एग्जांपल दे रहे थे कि बॉडी में कैसे, तो थोड़ा सा बताइए क्या था? जी, ऑटो इम्यून बीमारी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई पालतू जानवर है, जैसे आपने कुत्ता पाला और वो एक टाइम के बाद वो इरिटेट हो जाए, वो आपको ही काटने को दौड़े, उसको आप शांत करेंगे। शांत करने के लिए उसको आराम से, उसकी डॉग ट्रेनिंग होती है और सारे होते हैं। उसको आप जानवर को मारने पीटने से या कुछ और एग्रीवेट करने से, उसको और गुस्सा दिलाने से उसका इलाज नहीं होता। तो सेम ऑटो इम्यून डिजीज में होता है। ऑटो इम्यून डिजीज में हमें बॉडी के जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं उनका लेवल डिक्रीज करना होता है। उनके लिए इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस यूज होती हैं, जो कि डॉक्टर के परामर्श के बगैर बिल्कुल ना यूज करें। प्रॉपर आप इसका ट्रीटमेंट कराइए और इस बीमारी से बिल्कुल अपना बेसिकली सर आप ये कहना चाह रहे हैं ये कोई एलर्जी नहीं है? ये एलर्जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एक बीमारी है? हाँ जी, ये ऑटो इसको इम्यून हल्के में ना लिया जाए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये ज्वाइंट्स तक डैमेज कर देती है। मेरा नाम डॉक्टर हितेश कुमार अग्रवाल है। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। यदि इस तरह की आपको समस्या है तो आप आइए, दिखाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए।